भारत की राजधानी दिल्ली की टीएन वाजपेयी हाउस में हॉल में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया। सीधा संवाद के नाम से एक कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी को आमंत्रित किया गया था। ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं कर। इस कार्यक्रम में भारी भरकम भीड़ थी। पूरा हॉल आए हुए रेलवे के तमाम कर्मचारियों से खचाखच भरा हुआ था। आप सामने देख पा रहे हैं कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और सब लोग अपने वक्ताओं को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को इस बात के लिए बुलाया गया था ताकि उनसे सीधा संवाद किया जा सके, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले कार्यक्रम में एनआरएमयू के अध्यक्ष त्यागी जी ने अपनी बातें रखी और संगठन को लेकर के सारी बातें बताई और क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने मंच से अपनी बातें रखी ताकि सुधांशु जी के जरिए बातें सरकार तक पहुंचाई जा सके। तत्पश्चात श्री गोपाल मिश्रा जी ने भी अपनी बातें रखी मंच से और तमाम जो दिक्कतें हैं रेलवे कर्मचारियों की, उनको सुधांशु त्रिवेदी के सामने पूरा बताया गया। कार्यक्रम के अंत में सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी, जो बातों के धनी हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें रेल को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के रखी और वहां बैठे तमाम हॉल में लोगों ने सुधांशु त्रिवेदी जी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और इस तरह से ये कार्यक्रम रहा और सीधा संवाद रहा सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे और जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और एनआरएमयू के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उन सब से सीधा संवाद किया गया सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा। और जिस तरह से बातें रखी, उन्होंने उम्मीद जताई कि वे उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में हालत ये थी कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और जैसे त्यागी जी बोल रहे थे शुरुआती दौर में, उसके बाद कार्यक्रम काफी देर तक चला और कार्यक्रम में सभी लोगों ने इस बात को चर्चा भी की सुधांशु त्रिवेदी से। कुछ लोगों ने, पब्लिक जितने भी वहां आए थे, जितने कर्मचारी थे, उन्होंने भी मंच से अपनी बातें रखी। कार्यक्रम के अंत में हमने संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की। हम वाजपेयी भवन के हमारे बीच में ऐसे मसीहा, जिन्हें मजदूरों को मसीहा कहा जाता, हमारे बीच में सिर्फ गोपाल मिश्रा जी। सर, आज आपने सीधा संवाद रखा सुधांशु त्रिवेदी जी से, जो कि संसद सदस्य हैं राज्यसभा से। सर, वो तो एक राज्यसभा सदस्य हैं, क्या उनकी बातों में इतना दम है कि जो रेलवे की जो बातें हैं, जो रेलवे की समस्या है, वो सरकार तक पहुंच पाएंगे? अच्छा है कि सुधांशु जी जो है वो खाली राज्यसभा के सदस्य नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो प्रमुख जो है वो वक्ता भी है और सरकार की तमाम नीतियों को अध्ययन करके वो रोज ही किसी न किसी चैनल पर मीडिया में सरकार के बारे में रखने का काम करते हैं। तो हमारा जो संवाद का अर्थ था वो यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में पूरे देश में अपनी बात रखने का काम करता है, उससे सीधा संवाद होना चाहिए ताकि वो ये भी तो समझ सके ना कि रेलवे कर्मचारियों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकारी कर्मचारियों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार की नीतियों से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या सरकार करे जिससे कि जो है वो कर्मचारियों का भी जो है वो संतोष हो सके, उनकी जो कुंठा है वो समाप्त की जा सके। तो वो एक सवाल है। मुझे ये नहीं मालूम है कि वो सरकार के ऊपर दबाव डालने में, उनको समझाने में कितना सफल होंगे या नहीं सफल होंगे, लेकिन हम उनको समझाने में सफल रहे हैं जी। बाकी सरकार को समझाना और नहीं समझाने के लिए हमारे पास दोनों चैनल खुले हुए हैं जी। एक चैनल तो संवाद का है, दूसरा चैनल संघर्ष का है जी। जो सीधे तरीके से माने वो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो संघर्ष तुम्हारे सामने है।
वो भाषा तो सरकार को समझ में आती है ना। जी जी। तो हम उसको कहाँ छोड़ दिए, वो तो हमारे साथ। सर बार बार जैसे कर्मचारियों को एक सिर दर्द बना हुआ है कि ये जो रेलवे है ये प्राइवेट हाथों में जा रही है, आउटसोर्सिंग प्राइवेट हाथों में जा रहा है, और आपका बार बार कर्मचारियों को समझाना है या सरकार से बार बार सरकार को समझाया जाता है कि सिर्फ गोपाल मिश्रा के होते हुए रेलवे प्राइवेट हाथों में नहीं जाएगी। देखिए, शिवगोपाल मिश्रा रहे या शिवगोपाल मिश्रा नहीं रहे, मैं एक बात जानता हूं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के रहते हुए जो है वो भारतीय रेल का जो है रुक जाए, भारतीय मतलब ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के रहते हुए रेलों का निजीकरण संभव नहीं है। ये बात बहुत साफ तौर पर समझिए। कारण बहुत साफ है कि भारतीय रेल जो है वो देश के आम जनता की, जो गरीब जनता है, उसकी अमानत है। और अगर कभी भी ऐसी नौबत आई, हम लोगों ने एक बार बीच में ऐसी प्रयास हुआ था जी, तो हम लोगों ने खाली उसको रेल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा था जी। हम लोगों ने उसमें गांव को, किसान को, मजदूर को, स्टूडेंट्स को, प्रबुद्ध लोगों को, सबको जोड़ करके और छोटी छोटी कमेटियां बनाई थी और देश में एक ऐसा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था कि अगर सरकार नहीं मानती तो उसको पता चल जाता कि जो है वो गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा था शायद उससे बड़ा आंदोलन जो है देश की जनता कर देती। लेकिन सरकार को समझ आ गई और उन्होंने अपने विचारों को परिवर्तित कर लिया। तो बात यह है कि हम लोग कभी इस बात का विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इतना बड़ा तंत्र जो देश के गरीब उपभोक्ताओं के लिए हो, उसको कोई जो वो कर देगा, ये मुझे विश्वास नहीं है। सर जिस तरीके से आपका संघर्ष चला आ रहा है और संघर्ष आप कर रहे हैं, सर एक बात निकल के आई थी, जो डिपार्टमेंट है या रेल मंत्रालय है वो माँ बाप को सर अपना सदस्य ही नहीं मानती है। नहीं, ये एक्चुअली में ये टेक्निकल इशू है और इसमें जो रेल के मामले में है वो हम लोगों ने बोर्ड के स्तर पर भी उठाया हुआ है और डीओपीटी के स्तर पर भी उठाया हुआ है कि माँ बाप को जो है वो परिवार का हिस्सा माना जाए। समाव डीओपीटी ने कुछ ऐसे कानून बना रखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि डिपेंडेंट जो मदर है जी, वही सिर्फ जो है वो एक परिवार का हिस्सा हो सकती है एम्प्लॉय के जी। हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बाप भी जो है वो बुढ़ापे में परिवार से बाहर नहीं हो सकता है, और इसके काफी प्रमाण जो है हम लोगों ने सरकार की तरफ से देने का काम किया है। अभी जो पे कमीशन को हमने अपना मेमोरेंडम दिया है उसमें भी ये बात कही है कि भाई श्रम मंत्रालय ने अपनी कमेटी बनाई जी, परिवार का क्या परिभाषा होना चाहिए। उनकी रिपोर्ट में आ गया कि माँ बाप को परिवार से अलग नहीं किया जा सकता जी। वो तो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट है, उन्होंने बैठाने का काम किया। दूसरी बात यह है कि अभी जो ये बीएनएस है जी, भारतीय न्याय संहिता जी, इसमें भी ये बात साफ हो गई है कि जो है वो अगर धारा 20 में अगर कोई भी अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं करेगा तो वो जेल जा सकता है। तो जब इतनी स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं तो मैं समझता हूं कि रेल मंत्रालय को, क्या मैं तो कहूंगा पूरे भारत सरकार को ही इसको स्वीकार करना पड़ेगा और पे कमीशन को इसके बारे में एक डायरेक्टिव जारी करना पड़ेगा। और हमारी जितनी भी गणनाएं होंगी पे कमीशन के बारे में, जैसा हमने मांग की है कि ये 3.833 जो है वो हमारा जो है वो फैक्टर होना चाहिए और 69,000 रुपए हमारी मिनिमम तनख्वाह होनी चाहिए, उसका बेस भी जो है वो माँ बाप बनेंगे। तो चलते चलते क्या संदेश है? एक ही संदेश है वो अपने साथियों को कि हमेशा संगठित रहो और संघर्ष करने के लिए तैयार रहो। जो अम्बेडकर ने एक नारा दिया था, जो अम्बेडकर जी ने सिखाने का काम किया था, उनकी सीख जो है उसको कर्मचारियों को अपने मन में बसाना पड़ेगा। अगर वो संगठित रहेंगे, संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे तो उनकी हर मांग पूरी होगी, सरकार झुकेगी और हर मांग को स्वीकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था और आज जो यहाँ सुधांशु त्रिवेदी जी को बुलाया गया, जो संसद राज्यसभा है, और सीधा सम्मान किया हमारे बीच में है अनूप शर्मा जी। आज क्या संवाद था रेलवे को लेकर, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जो माननीय सदस्य हैं राज्यसभा, क्या वो सरकार के सामने आपकी अपनी समस्याओं को रखेंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि आज ये एक संवाद का कार्यक्रम
नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने यहाँ पर रखने का कार्य किया था, जिसमें सुधांशु जी को हम लोगों ने कॉल किया था। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर प्रकाश डालने का काम किया। हम लोगों की कुछ चिंताएं थी, वो भी हम लोगों ने उनके समक्ष रखने का काम किया, जैसे रेलवे का निजीकरण है जी। या जो हम लोगों का जो अभी लेबर कोड्स में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें कुछ हम लोगों की वाजिब चिंताएं थी, उस पर भी उन्होंने हम लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। और आज के संवाद के अंदर तमाम जो देश की आर्थिक परिस्थितियां है उस पर उन्होंने बड़े विस्तार से जानकारी देने का काम किया कि आज हम किस मुकाम तक पहुंचने का काम है। क्या लगता है कि सर ये बार बार जो कर्मचारियों की आवाज उठ रही है कि रेल प्राइवेट हाथों में जा रही है, निजी हाथों में जा रही है, और महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी बार बार कर्मचारियों को यही समझाते हैं कि भाई मेरे होते हुए रेल प्राइवेट हाथों में नहीं जा सकती है। देखिए, ये तो कटु सत्य की बात है जो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि उनके रहते हुए, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के और मिश्रा जी के रहते हुए रेलवे को कोई दुनिया की ताकत निजी हाथों में दे नहीं सकती। ये कटु सत्य है। और इसका आप लोगों ने कई बार माननीय मंत्री जी द्वारा संसद के पटल पर भी इस बात को किया है कि भारतीय रेलवे को रेलवे ही का कर्मचारी चलाने का काम करेगा, इसको कोई भी दुनिया की ताकत निजी हाथों में नहीं दे सकती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और रेल कभी भी निजी हाथों में जा नहीं पाएगी अगर जब हम लोग संगठित रहकर मजबूती से लड़ने का काम करें। देखिए सर, जब आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो अधिकतर देखा जाता है कि पटरियों पे क्या या रेलवे स्टेशनों पे क्या जो डेली वेजेस कर्मचारी हैं या जो ठेकेदार के द्वारा जो कर्मचारी लाए हुए हैं, तो सर ये क्या प्राइवेट या आउटसोर्सिंग में नहीं आता है? नहीं, देखिए, अब जिस तरीके से काम बढ़ रहा है, रेलवे का जिस तरीके से बजट बढ़ा है, रेलवे में जिस तरीके का काम बढ़ा है, अब काम करने के लिए तो मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी। अब अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार की कुछ नीतियां इस टाइप की है कि जो ज्यादा रोजगार के अवसर सर्जन नहीं हो रहे हैं, तो जो बढ़ा हुआ काम है वो तो कोई ना कोई करेगा ही। तो उस काम को करने के लिए कुछ जो नॉन सेफ्टी के वर्क है उनको जरूर सरकार के या रेल मंत्रालय उनको निजी हाथों में, जैसे इंजीनियरिंग के मेंटेनेंस वगैरह के काम है कुछ, उसको देने का काम करती है। लेकिन रेल का निजीकरण इम्पॉसिबल सी चीज लगती है। अनूप शर्मा जी, जिस तरीके से जो दिल्ली डिवीजन के जो कर्मचारी हैं वो आप पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, और एक आपकी कॉल जाती है तो ये हॉल खचाखच भर जाता है। हॉल ही नहीं, उसके बाहर भी काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। क्या चुम्बक है अनूप शर्मा के अंदर? ये अनूप शर्मा में कोई चुंबक नहीं है। अनूप शर्मा ने उन साथियों का प्रेम कमाया है। हमारे पास सबसे बड़ी प्यार की दौलत है और प्यार में बड़ी ताकत होती है जी। और दिल्ली डिवीजन के 26,000 कर्मचारी जो हमारा मेंबर है उनका हम लोगों ने प्यार कमाया हुआ। आज दिल्ली डिवीजन के तमाम जो लीडर्स थे, जो ब्रांच लेवल के पदाधिकारी थे, आज हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया था और ये जो हॉल भरा हुआ था वो सब लोग अपनी छुट्टी अपने उससे यहाँ पर पहुंचने का काम किया। ये कहीं ना कहीं उनका प्यार दर्शाने का काम करता। तो क्या संदेश है सर कर्मचारियों के लिए आज? मेरा कर्मचारियों को केवल इतना ही कहना है कि धार्मिक बातों में ना आए। साथ ही जो हम लोगों का जो मेन गोल है इस समय कि भारतीय जो रेल का कर्मचारी है उसको 8वें वेतन आयोग में अच्छी चीजें मिलने का काम हो, उसकी तरफ हम लोगों को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग के अंदर अच्छी हमारी जो वेतन है वो अच्छे बढ़े, जो हम लोगों ने डिमांड की हुई है फेडरेशन ने कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो अच्छा हो। हमारा जो फैमिली यूनिट है वो आज देखिए, एक तरफ तो भारत सरकार आदेश निकालती है कि भाई पेरेंट्स केयर लीव देगी 45 दिन की, आदेश निकल गए, डीओपीटी ने चिट्ठी निकाल दी है। और दूसरी तरफ हम अभी तो भारतीय रेलवे के अंदर पेरेंट्स को अपनी फैमिली का ही अंग नहीं मान रहे। जब तक माँ विधवा नहीं हो जाएगी तो उसको ना मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी ना उसको पास की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये हम लोगों का मेन गोल यही है कि आने वाले पे कमीशन के सामने हम ये तमाम विषयों को रखें और उनको जो कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से मांग है कि पेरेंट्स उनकी यूनिट में शामिल हो, उसको करवाने में हम लोग कामयाब होंगे। मेरे को ऐसा पूरी आशा है कि एयरअप इस अचीवमेंट को लेकर देने का काम करेगी। आशा ही नहीं और काम भी है,
कि नाम उन्हीं का होता है जो कर्मचारियों के बीच में कंधे से कंधा लगाकर काम करते हैं। अनूप शर्मा जी का काम रहा है कि अगर किसी भी तरीके का कर्मचारी है, अगर 4th क्लास का खल्लासी या 4th क्लास का कर्मचारी है, अगर वो आके मिलता है तो उनको संतोषजनक जवाब दिया जाता है। यही एक पहचान है कि आज ये खचाखच ये जो हॉल भरा हुआ था वाजपेयी हॉल के अंदर, जो आज सुधांशु त्रिवेदी जी आए थे, बड़े अच्छे खुश होके गए हैं। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पाल, दिल्ली से।